students. Today we will start our poem A Legend of the Northland. Legend कहते हैं एक छोटी सी लोक कथा, और ये एक छोटी सी कहानी के रूप में ये कविता है जिसके अंदर बताया गया है कि बहुत बहुत समय पहले नॉर्थलैंड के अंदर जब सेंट पीटर इस धरती पर आए थे तो एक दिन उपवास की अवस्था में उन्होंने एक औरत से खाने के लिए कुछ मांगा जो कि केक्स बना रही थी। लेकिन वो इतनी लालची औरत थी कि उसने एक के बाद एक छोटे छोटे केक्स बनाए, लेकिन फिर भी सेंट पीटर को नहीं दिया। इस पर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। तो लेट्स रीड द पोएम। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये कविता जो है ये एक छोटी सी कथा बताती है एक बुजुर्ग औरत की जिसने कि सेंट पीटर को अपने लालच के कारण गुस्सा दिलवा दिया। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter and they cannot sleep them through. कहते अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत बहुत और बहुत समा पहले नॉर्थलैंड में, नॉर्थलैंड इज द नेम ऑफ अ प्लेस वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। ये तो हमें भी पता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो रातें बहुत लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। कहते जब वहाँ पर सर्दियों में दिन बहुत छोटे थे, दिनों के घंटे बहुत छोटे थे और रातें बहुत लंबी थी, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, तो इतनी लंबी रातों में सारी रात सोया नहीं जा सकता था। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट होता है सबसे तेज चलने वाला एक पक्षी है। रेंडियर एक तरह का हिरन होता है जो कि बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। टू द स्लेजेस, स्लेजेस होते हैं लकड़ी के गट्ठे, लट होती है ना लकड़ी के, बड़े बड़े पेड़ों को जब काटा जाता है तो उसका तना जो होता है दैट्स कॉल्ड लॉज और स्लेज। व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। कहते वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, कहते जहाँ पर रेंडियर एक तरह का हिरन है जो कि उस बर्फ़ में चलता है। कहते कि जहाँ पर वो तेज़ चलने वाला हिरन टू द स्लेजेस, उन लकड़ी के लट्ठों को खींचता है, यानी लकड़ी की गाड़ी को खींचता था। व्हेन इट स्नोस, जबकि बर्फ़ पड़ती थी, यानी बर्फ़ के ऊपर जो गाड़ी चलती थी उसको वो रेंडियर खींचता था। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और बच्चे जो हैं वो भालू के बच्चों जैसे दिखते थे। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अपने उन फर से भरे हुए मोटे मोटे कपड़ों में। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। कहते दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, उन्होंने उस समय एक बहुत ही रहस्य भरी कहानी सुनाई। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं मानता कि ये सच होगी। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, कहते लेकिन फिर भी हो सकता है तुम्हें एक सबक मिल जाए। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, टेल भी होती है छोटी सी कहानी। कहते अगर ये छोटी सी कहानी तुम्हें मैं सुना दूँ तो शायद तुम्हें इससे कोई सबक सीखने को मिल जाए। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. कहते once, एक समय की बात है। When the good Saint Peter, जब संत सेंट पीटर, यानी जो संत पीटर थे धरती पर आए, lived in the world below, और इस धरती के बीच में रहते थे, and walked about it, और इसके ऊपर घूम रहे थे। प्रीचिंग, प्रीचिंग होता है प्रचार करना, और आध्यात्मिकता का प्रचार कर रहे थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, उसी समय की ये बात है जैसा कि आप जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज कहते छोटा सा घर या झोंपड़ी। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वीमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ होती है भट्टी जिसमें केक पकाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है उसको हम ओवन कहते हैं, और जो लकड़ी से चलने वाली भट्टी को हर्थ कहा जाता है।
कहते ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। तो सेंट पीटर चलते चलते एक छोटी सी झोंपड़ी के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो धरती के ऊपर यात्रा कर रहे थे। वेयर ए लिटिल वीमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटे से कद की औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसे अपनी भट्ठी में पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट होता है कमज़ोर होना, कमज़ोरी फील करना, वीकनेस। कहते हैं एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग होता है उपवास करना। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। कहते एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, कहते क्योंकि उन्होंने उस दिन उपवास कर रखा था, भूखे थे वो, और इसीलिए उनमें बहुत कमज़ोरी आ चुकी थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग सारा दिन बीत चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने उस औरत से कहा कि तुमने जो इतने सारे केक इकट्ठे कर रखे हैं, बना रखे हैं, टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि उन्हें सिर्फ एक ही केक उसमें से खाने को दे दे। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। कहते सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, जब उस औरत ने ये सुना तो उसने बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसे पकाने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, तो उसने उसकी तरफ देखा, क्योंकि केक बनाने के बाद थोड़ा फूल जाता है ना। एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये तो बहुत बड़ा लगता है किसी को देने के लिए। देयरफॉर, इसीलिए, शी नीडिड अनदर, नीडिड होता है आटा गूंथना, शी नीडिड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन। कहते फिर उसने दोबारा से आटा गूंथा और एक और छोटा केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, कहते लेकिन जब उसने इसको बना लिया तो उसकी तरफ देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ऐसे ही उसे बड़ा लगा जैसे कि उसको पहले वाला केक लगा था। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, टाइनी होता है बहुत छोटा, स्क्रैप होता है टुकड़ा, बचा हुआ, डो गूंधा हुआ आटा। एंड रोल्ड इट फ्लैट, रोल्ड होता है बेलना, फ्लैट पतला। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। कहते एट देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने एक बहुत छोटा सा टुकड़ा किसका लिया, गूंथे हुए आटे का। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उस आटे को पतले से पतला बेला। एंड बेक्ड इट थिन, और उसको बहुत पतला पकाया। एज ए वेफर, जैसे कि कोई वेफर खाते हो ना आप लोग, जैसे कि कोई पापड़ हो। बट शी कुडंट पार्ट विद इट, पार्ट होता है बांटना, लेकिन उसे भी वो उनके साथ बांट नहीं पाई। फॉर शी सेट, इस पर उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट टू दैम माई सेल्फ are yet too large to give away, so she put them on the shelf। अब यहाँ पर उसका लालच नज़र आ रहा है। For she said, उसने क्या कहा, my cakes that seem too small when I eat to them myself, कि मेरे केक तब बहुत छोटे लगते हैं जब उनको मैं खुद खाती हूँ। And yet too large to give away, और लेकिन जब किसी को देना होता है तो मुझे बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, इसीलिए उसने उन सारे केक्स को शेल्फ के ऊपर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, एंग्री क्या होता है, गुस्से में आ जाना, ग्रू भर जाना। फॉर शी वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। कहते देन गुड सेंट पीटर ग्रो हंग्री, ग्रू एंग्री, कहते तब सेंट पीटर जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भर गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे भी थे और कमजोरी भी महसूस कर रहे थे। एंड श्योरली सच ए वीमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, कहते और ऐसी औरत के लिए किसी को गुस्सा, एक संत या एक फ़कीर को गुस्सा दिलाना काफ़ी था। And he said, you are far too selfish to devil in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। तो क्या किया उन्होंने, गुस्सों में कहा,
एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, किसने? सेंट पीटर ने, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी औरत हो, टू डेवल इन ह्यूमन फॉर्म, डेवल होता है दैत्य, राक्षसनी, कि तुम इंसान की जोनी में एक राक्षस जैसी हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जिसको दोनों चीज़ें चाहिए, भोजन भी चाहिए और रहने के लिए जगह भी चाहिए, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें हमेशा गर्मी महसूस करने के लिए आग भी चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड टू, अब तुम एक पक्षी जैसी बन जाओगी, एंड शेल गेट योर स्कार्डी फूड, और तुम अपने भोजन को खाने के लिए प्राप्त करोगी, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन तुम सूखी लकड़ी के अंदर खुर्च कर अपना भोजन निकालोगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कहते तब वो औरत जो थी पक्षी बनी और उस चिमनी के अंदर चली गई, कुछ भी नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और जब वो उस चिमनी से बाहर ऊपर से निकली जहाँ से धुआं निकलता है, तो वो एक लकड़ बग्घा पक्षी बन चुकी थी, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी में बदल चुकी थी। तो बड़ी लंबी बन गई।